हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर सीरीज़ में इस नए लेक्चर में आज हम सेटलमेंट के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे। श्मिटमैन अप्रोच हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द फ्यू अदर टॉपिक्स। लेट अस सी हियर, यहाँ पे श्मिटमैन अप्रोच में हमने ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करी थी, जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस करी थी। एंड देन यहाँ पे दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द सेटलमेंट। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर रखा था कि एक लेयर है, एक टोटल स्ट्रेटम है और उसको हमने अलग अलग लेयर में विभाजित कर रखा है और हर एक लेयर का अलग अलग सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर एक लेयर की अलग आइजेड वैल्यू होगी, हर एक अलग थिकनेस होगी और एक अलग डिफॉर्मेशन मॉडुलस होगी और ये डिफॉर्मेशन मॉडुलस विल बी डिपेंडेंट अपॉन दिस QC। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर जो कि हर एक लेयर के लिए आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे होंगे। C1 और C2, these are the factors which is important and it is first one is basically dependent upon the depth and second is basically dependent upon the creep। creep मतलब क्या हुआ कि टाइम कितना है, टाइम कितना लैप्स कर चुका है, it depends upon the number of years that have been passed now। Q और सिग्मा नॉट इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे when we look upon the numerical। तो let us see here first thing that the total settlement is equal to the sum of the settlement of all the individual layers। तो आपने हर एक लेयर का अलग अलग सेटलमेंट निकाला और उसके बाद फिर आपने क्या किया, उन सभी को ऐड करके टोटल सेटलमेंट निकाल लिया। तो शीट ऑफ सेटलमेंट इज इक्वल टू 2B व्हेन वी आर कंसिडरिंग या स्क्वायर या फिर सर्कुलर फुटिंग। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग फुटिंग्स या फिर स्ट्रिप फुटिंग्स विद L/B रेशियो ग्रेटर देन 10, देयर द शीट ऑफ सेटलमेंट इज गिवन बाय 4B ओके बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। जो कि आपका प्रीवियस केस में 2B था, यहाँ पे वो 4 टाइम्स B तक देखा गया है। जो इन्फ्लुएंस है स्ट्रेसेस का वो यहाँ तक देखा गया है। नाउ दिस E इज गिवन बाय 3.5 QC। सो दीज two things are different in the Schmertmann approach when you are talking about the strip footings। Okay, so let us see now, let us see a numerical, let us discuss here। The figure 1 shows a 2.5 meter square footing resting on a sand deposit। तो पहली चीज़ ये बोलिए sand deposit, okay fine। Next is the total pressure at the foundation level is 200 kilonewton per meter square। The variation of the cone penetration resistance with the depth is simplified as shown in the figure number 2। तो अभी हम देखेंगे क्या चीज़ है यहाँ पे। Figure number 2 is also given to you, that is this figure here, जहाँ पे आपको डेप्थ के हिसाब से जो कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है QC उसकी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो द डैश लाइन शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेन इन्फ्लुएंस फैक्टर। जब स्ट्रेन इन्फ्लुएंस फैक्टर का यूज़ हो रहा है डेट मीन्स IZ के बारे में कुछ बात हुई है। ग्राउंड वाटर टेबल इज डीप, सो दे आर नॉट कंसिडरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल हेयर। Determine the settlement of the foundation 6 years after the construction, use Schmertmann approach। Okay, so let us see the first figure here। Okay, it shows a 2.5 meter square footing। Okay, so if I consider this as the width of the footing, so it is what, 2.5 meters। This B is equal to 2.5 meters। ऑल्सो इट इज़ रेस्टिंग ऑन अ सैंड डिपॉजिट। डेप्थ जो दे रखी है 2 मीटर्स की दे रखी है। जो गामा दे रखा है डेट इज़ गिवन बाय दिस गामा T, डेट इज़ 17 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो जो बेस ऑफ द फुटिंग पे जितना लोड लग रहा है डेट इज़ गिवन बाय 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फ्यू पॉइंट्स दैट आर देयर। नेक्स्ट इज दिस थिंग, डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड देन QC। डेप्थ के करस्पॉन्डिंग कुछ QC की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते होगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो कि इस लाइन से आपको देखने को मिलती है। ओके, लाइक दिस। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एक तो आपका QC का वेरिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, एक चीज़ और होगी क्या, स्ट्रेन इन्फ्लुएंस फैक्टर का वेरिएशन होगा किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ द footing। Okay, and this strain influence factor is what, like this, all right, like this। Okay, this is the IZ value। तो अलग अलग लेयर अलग अलग उसके बारे में बातें होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें अलग अलग लेयर्स कंसिडर करनी होगी। अच्छा, जब लेयर कंसिडर करने की बात आ रही है तो यहाँ पे सबसे पहली जो लेयर कंसिडर करी जा रही है वो यहाँ से लेके आपने 1 मीटर तक की डेप्थ तक कर ली है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस में चेंज आया तुरंत आपने क्या किया, कुछ और वैल्यूज़, कुछ दूसरी लेयर आपने यहाँ पे कंसिडर करनी स्टार्ट करी।
आपने दूसरी लेयर भी कहाँ तक कंसिडर करी, ये पूरी लेयर नहीं कंसिडर करके हमने क्या किया, इसको 2 लेयर में विभाजित कर दिया। हमने इसको थोड़ा सा ये चेंज किया कि IZ की जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी हमने उसको भी एक लेयर को मान लिया, दैट इज़ द सेकेंड लेयर, और फिर उसके बाद वाली जो लेयर है दैट इज़ द थर्ड लेयर। तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ द थर्ड लेयर, ओके, एंड देन इसके बाद दिस इज़ द फोर्थ लेयर एंड दिस इज़ द फिफ्थ लेयर, ओके। अब आप ये भी समझो यहाँ पे कि हम यहाँ पूरी डेप्थ तक क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सीट ऑफ सेटलमेंट है, ओके, सीट ऑफ सेटलमेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स बी। अब आपको बी यहाँ पे 2.5 मीटर दे रखा है, सो इट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आपको जो जोन कंसिडर करना होगा दैट विल बी 5 मीटर्स। 5 मीटर के नीचे जाने का कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर और द स्क्वायर फुटिंग। Okay, the first thing here, let us see here, that is the Q. Q is the net increase in the pressure of the foundation level. अच्छा, बेस पे या मैं कहूँ फाउंडेशन लेवल पे जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, that is Q is equal to 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट एक साथ में और एक प्रेशर है, कौन सा, दिस गामा इंटू डी, और ये गामा इंटू डी कितना है 17 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 34। सो अगर मैं बात करूँ नेट इंक्रीज इन द प्रेशर एट द फाउंडेशन लेवल, इंक्रीज कितना हुआ, नेट इंक्रीज कितना हुआ, सो दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस दिस ओवरबर्डन प्रेशर दैट इज एक्टिंग देयर, 200 माइनस 17 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 166 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। Okay, now let us see here the formula, that is S is equal to C1 into C2 into Q, and then we use the summation sign and then IZ by E into delta Z। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स हैं, पहला है डेप्थ एम्बेडमेंट फैक्टर और दिस C2 इज एम्पेरिकल क्रीप फैक्टर। ये 2 फैक्टर्स हैं, पहला डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा क्रीप के ऊपर। ओके, अब डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 माइनस 0.5 सिग्मा नॉट बार बाय Q, ओके, एंड देन C2 की अगर हम बात करते हैं इट इज गिवन बाय 1 प्लस 0.2 log of 10 T बाय 0.1। तो T यहाँ पे 6 ईयर्स है, ओके, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस थिंग C2 हेयर। तो C2 की अगर आप जो वैल्यू निकालोगे दिस कम्स आउट टू बी 1.356। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा नॉट बार की, ओके, यू आर गेटिंग दिस एज व्हाट 17 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द फाउंडेशन लेवल। तो अगर हम बात करते हैं तो जो लोड लग रहा था दिस वॉज तो 200 किलो न्यूटन, बट जो गामा इंटू डी दिस इज द व्हाट सिग्मा नॉट बार, okay, gamma into d, this is 17 into 2 that is equal to 34 kilonewton per meter square. So these are the few factors that you have to calculate, okay, so C1 you calculated as 0.898। अगर हम आगे बात करें so it is equal to nothing but what 1 minus 0.5 into sigma naught is 34 और Q आपने पहले निकाला था that was 166, so you get this value here 0.898, okay, so these are the few values here। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें तो let us see the summation part, क्योंकि हमें C1 C2 और Q की वैल्यूज हमें पता चल गई है, ये समेशन वाला पार्ट जो है ये हमें नहीं पता है। so let us write down the values here 0.898 1.356 166 into this summation portion, okay, IZ by E into delta Z, इसका ये समेशन पोर्शन है। so Z is equal to 0 से लेके 2B तक, okay, so let us now find this out। तो ये आपसे मैंने पहले डिस्कस किया कि सीट ऑफ सेटलमेंट इज इक्वल टू 2B, तो 5 मीटर तक ही हम सिर्फ बात करेंगे और सिर्फ 5 मीटर तक की सॉइल को ही अलग अलग लेयर्स में विभाजित कर रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे यही चीज़ करी गई है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है जो कि मैंने आपको पहले बताया अभी। ओके, सो दिस इज द लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 एंड लेयर नंबर 5। अगर आपको जब QC की बात करनी होगी तो आप इस वाली स्केल को यहाँ पे आप रेफर करेंगे, और अगर आपको जब IZ की बात करनी होगी तो IZ के लिए आपको ये वाली नीचे वाली स्केल रेफर करनी होगी। जब IZ के लिए कर्व आपको नोटिस करना होगा तो यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस कर्व, ओके, करस्पॉन्डिंगली जिस भी डेप्थ पे आप होंगे उसके करस्पॉन्डिंग यू विल बी फाइंडिंग आउट द IZ वैल्यू। IZ वैल्यू एक्चुअली मैं पहले बताऊँ अगर आपको, तो कोई भी लेयर है, लेट्स से लेयर नंबर 1 है, तो IZ की वैल्यू उस लेयर की मिडिल पे, लेट्स से अगर ये लेयर है 0 से लेकर 1 मीटर वाली पहली लेयर है तो 0.5 मीटर डेप्थ पे, ऑलराइट, एट दिस डेप्थ यू विल बी फाइंडिंग आउट कि IZ की क्या वैल्यू आ रही है, एंड देन यू विल बी गिविंग दैट वैल्यू। लेट अस सी हियर, ओके,
सो वी हैव कंसिडर 5 लेयर्स, लेयर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर लेयर की अलग अलग थिकनेस है जो कि ले रखी है 1000 mm, 250 mm, 1750 mm, 1000 mm एंड 1000 mm। ओके, QC की वैल्यू जो आपको करस्पॉन्डिंगली मिल रही है दैट इज 3000, 4000, 4000 एंड 7 एंड 3000। तो ये QC की वैल्यू आपको ऑब्टेन कर रही है। नाउ विद दिस QC यू कैन फाइंड आउट दिस E, है ना, डिफॉर्मेशन मॉडुलस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लेयर। तो जितना भी QC है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग डिफॉर्मेशन मॉडुलस निकाल सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 7500 and then this 10,000, then 10,000, then 17,500 and 7,500. Next is IZ. IZ is denoted at the center of each and every layer. Okay, so जिस भी आप डेप्थ पे जाएंगे, okay, उस लेयर के मिडिल पे आपको IZ की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर लेट्स से अगर हम पहली लेयर की बात करते हैं, है ना, 1000 मीटर की लेयर है, तो सॉरी 1000 mm की लेयर है, तो 500 mm पे वी विल बी सीइंग दैट, यानी कि इस 0.5 मीटर पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, ओके, लेट्स से दिस इज द वैल्यू कमिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे ये देखा और यहाँ पे लेट्स से 0.26 वैल्यू आपको मिल रही है, तो दिस इज द IZ वैल्यू। तो इस करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0.26 वैल्यू आपको मिली, तो दैट यू विल बी टेकिंग देयर। ओके, इसी तरीके से आप हर एक लेयर का IZ वैल्यू आप नोट डाउन कर लेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ऑलराइट, एंड देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय डेल्टा Z and divided by E. So you get these values of this individual layers like this all here, and when you sum it, so it comes out to be 0.1397. अब यही चीज़ आपको उस फॉर्मूले में यूज़ करनी है। आपको C1, C2, Q की वैल्यू आपको पता थी, सिर्फ इस समेशन की वैल्यू नहीं पता थी जो कि आप कहाँ तक ले रहे हैं, 2B डेप्थ तक ले रहे हैं, दैट वाज गिवन बाय 5 मीटर्स, 5 मीटर डेप्थ तक। ओके, so this comes out to be what, 0.1397. when you multiply it the settlement comes out to be 28.2 mm. तो जो टोटल सेटलमेंट पांचों लेयर का एडअप होके आ रहा है that is coming out to be 28.2 mm. Okay, so this is the Schmertmann approach here that we have discussed in the entire numerical and the previous class also. Now let us see one more thing which is a empirical relations here, determination of allowable bearing pressure of the foundation using the settlement criteria. तो सबसे पहले पेक हेंसन थॉर्नबर्न मेथड में देखते हैं। यहाँ पे अलाउएबल नेट प्रेशर या फिर सेफ प्रेशर जो बात करी गई है, इनके द्वारा जो दिया गया है फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 0.41 इंटू S इंटू N इंटू CW. ओके, सो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द वैल्यू इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द अलाउएबल लोड, नेट अलाउएबल लोड या फिर सेफ लोड दैट इज गिवन देयर। अब इसमें कुछ अलग अलग जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। S इज द परमिसिबल सेटलमेंट इन mm, ऑलराइट, एज पर द IS कोड, वट एवर बी द कोड, and then this N is the average or the final corrected SPT number, and then this CW is the water table correction factor. So these three factors are here when we determine this. अच्छा, इसमें जो सेटलमेंट की वैल्यू है, तो इस सेटलमेंट के क्राइटेरिया से आपने क्या निकाला, अलाउएबल लोड निकाला। यहाँ पे जब हमने सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट करी थी इन दिस व्हेन वी मूव्ड ऑन टू द सेकंड यूनिट, तो वहाँ पे हमने दो चीज़ों की बात करी थी, क्या कि पहला बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बातें होंगी और दूसरा फिर सेटलमेंट के हिसाब से बातें होंगी। तो ये जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर ऑल व्हाट बेस्ड अपॉन द सेटलमेंट, कि सेटलमेंट इतना होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेफ लोड होगा, जो फाउंडेशन बियर कर लेगा, दैट विल बी व्हाट दिस Q अलाउएबल नेट और Q सेफ। ओके, फिर जो भी इसमें से कम वैल्यू होगी उसको आप कंसिडर कर लेंगे। बियरिंग कैपेसिटी से कुछ वैल्यू आपको निकल के आ रही होगी, कुछ वैल्यू आपको सेटलमेंट से निकल के आ रही होगी, एंड देन फ्रॉम दैट यू विल बी कंसिडरिंग द लेसर वन वैल्यू, है ना, जिससे आपका फाउंडेशन इज सेफ फ्रॉम फेलियर। अच्छा, इसमें जो CW की बात करेगी पेक हेंसन में, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, डायग्राम कुछ वैसा सा ही है। एक दिस इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, और DF प्लस B लेंथ तक ही हम जो वाटर टेबल है उसकी उतने तक ही हम कंसिडर करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करेगा फुटिंग को। बट जैसे ही इस DF प्लस B यानी कि यहाँ तक की बात होती है, इसके नीचे अगर आप जाएंगे, ऑलराइट, बिलो दिस डेप्थ इफ यू गो देयर, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ के वाटर टेबल से इस फुटिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो दिस इज द व्हाट इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वाटर टेबल ऑन द फुटिंग। यदि आप यहाँ पे वाटर टेबल की बात करते हो, येस इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग द फुटिंग, है ना, फुटिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज लेके आ सकता है।
ऑलराइट। बट अगर आप यहाँ पे फुटिंग के बात कर रहे हो कि यहाँ पे वाटर टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ ऑल राइट। यहाँ पे भी इट्स नॉट अ बिग डील, बट यहाँ पे है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम देयर। तो वाटर टेबल का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज़ ओनली अप टू द डेप्थ ऑफ DF प्लस बी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके, सो यहाँ पे जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है जो अभी हमने डिस्कस किया था इस इक्वेशन में, दैट इज़ व्हाट, हाफ ऑफ 1 प्लस DW बाई DF प्लस बी। अच्छा, जो यहाँ पे DW है ना, दिस वन हेयर, दिस इज डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड वाटर, बिलो द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से आप इस DW को मेजर करना स्टार्ट करोगे, इस यहाँ से आप इस चीज़ को मेजर करना नहीं स्टार्ट कर रहे हो, यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। दिस इज द DW लेंथ। DF यू ऑलरेडी नो, B यू ऑलरेडी नो। अच्छा, दिस इज वैलिड फॉर DW लेस देन इक्वल टू व्हाट, DF प्लस B, जो मैंने अभी जब डिस्कस किया आपसे कि भाई इसके नीचे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके नीचे हमारे काम का ये चीज़ नहीं है। वाटर टेबल यहाँ पे होता है तो हमारे फाउंडेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। इफ DW is greater than DF plus B, no correction is required, so CW is equal to 1. ओके, तो यदि मैं बात करने लगूँ और मैं कहता हूँ कि लेट्स से इफ़ आई पुट DW एज व्हाट, DF plus B, यानी कि ये DW कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है, यानी कि ये वाटर टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे समझिएगा कि DW इज इक्वल टू व्हाट, DF plus B, so this is 1 plus 1 that is equal to 2, so it will be equal to half into what, 2, so this water table correction factor will be equal to 1. तो आप समझ सकते हैं कि यदि वाटर टेबल यहाँ पे है तो दिस वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर CW इज इक्वल टू 1. ओके, दिस इज वन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि अगर यही चीज़ इफ वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल तब वो चीज़ वैसी नहीं होगी, डेट विल इक्वल टू दिस 0.5. ओके, तो आप इसको अलग अलग वेरी करा सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप अलग अलग CW की वेरिएशन को देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स हियर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द पेक हेंसन थॉर्नबर्न मेथड, एंड यू यूज़ दिस फॉर्मूला हेयर जहाँ पे S, N और CW की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द टेंग्स मेथड। टेंग साहब ने नेट सेफ वैल्यू दे रखी थी, that was given by 1.4 into n minus 3 into b plus 0.3 by 2b का होल स्क्वायर into s into CW into CW। तो यहाँ पे इन्होंने वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर तो लिया था, साथ ही में इन्होंने डेप्थ करेक्शन फैक्टर भी ले रखा था। n इज नथिंग बट द वही एवरेज या फाइनल करेक्टेड SPT नंबर, और दिस s इज नथिंग बट द परमिसिबल सेटलमेंट इन mm। जो नेट सेफ वैल्यू आपको निकल के आती है, ये एम्पिरिकल रिलेशन जो आपको नेट सेफ वैल्यू देता है बियरिंग कैपेसिटी की, that is given by this kilonewton per meter square. Okay, so these are the few terms. इसमें एक additional term यहाँ पे add हुआ है, this is this CD here. Okay, and this initial portion is somewhat different. अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, इन्होंने कुछ चीज़ें डिफरेंट करी। डिफरेंट किस सेंस में, यहाँ पे जो इन्होंने वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, दिस CW, पहले हम इसको देखते हैं CW को, फिर CD के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस CW में कुछ DW टर्म का महत्व होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो DW डेप्थ आप मेजर करते हो, दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग। पिछले वाले में जो पेक हेंसन थॉर्नबर्न मेथड था, वहाँ पे वी आर डिस्कसिंग, और वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, सो डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल वाज गिवन फ्रॉम दिस ग्राउंड लेवल। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो है पेक हेंसन थॉर्नबर्न का है, एंड दिस वन इज ऑफ टेंग। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस हेयर। So let us see here, this CW is equal to half of 1 plus DW by B, valid for DW less than equal to B, यानी कि वही सेम चीज़ कि ये जो DW है सिर्फ B ही तक जा सकता है, मतलब कि जो टोटल डेप्थ कवर हो रही है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इट इज इक्वल टू DF प्लस B। इसके नीचे जाएगा फिर वही चीज़, हमें इस वाटर टेबल का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई वाटर टेबल है, कोई मतलब नहीं है। Alright, this level is not of any significance to the footing when the water table is being considered. Okay, so this is the point here. If DW is greater than B, then no correction is required. First point. Okay, जैसे हमने यहाँ बात करी, यदि वाटर टेबल यहाँ होगा तो CW की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर वही सेम चीज़ अगर वाटर टेबल यहाँ होगा तो वैल्यू कुछ अलग होगी, डेट इज़ 0.5। यदि कहीं बीच में होता है, यहाँ पे वाटर टेबल होता है, यहाँ पे वाटर टेबल होता है, तो आप लीनियरली इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। Okay, so this DW is the depth of the water table below the base of the footing. CD
हमने यहाँ पे CW की बात कर ली, अब हम बात करते हैं CD की, दैट इज द डेप्थ करेक्शन फैक्टर. ओके, दिस इज गिवन बाय 1 प्लस DF बाय B. ऑलराइट, एंड दिस हैज़ टू बी ऑलवेज lesser than what? Equal to 2, less than equal to 2. So this is the few points that you have to determine in the, keep in mind in the this Tanks method. तो हमने दो मेथड यहाँ पे देख लिए हैं. तीसरा मेथड है मेयर ऑफ मेथड. मेयर ऑफ मेथड ही गेव इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, जहाँ पे पहली इक्वेशन उन्होंने दी जब विड्थ इज लेस देन व्हाट, लेस देन इक्वल टू व्हाट 1.2 मीटर. यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्यू नेट सेफ is equal to 0.49 into this n, that is the average SPT number, into the settlement, into the water table correction factor, into the CD. Okay, यहाँ पे जो CD की वैल्यू है वो डिफरेंट है, that is given by 1 plus 0.2 DF by B. Okay, it is less than equal to 1.2. जब ये वाला केस है, alright, B less than equal to 1.2 मीटर का, यदि B greater than 1.2 मीटर हो जाता है तब केसेस कुछ अलग हो जाएंगे. बाकी सारे नोटेशन जैसे हमने टैंक में यूज़ किए थे वैसे ही है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है. अब हम दूसरा केस इसमें देखते हैं मेयर ऑफ मेथड में ही, जहाँ पे B की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1.2 मीटर होती है, यानी कि विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है, विड्थ फुटिंग की बढ़ चुकी है, वहाँ पे जो नेट सेफ वैल्यू है इट इज़ गिवन बाय 0.32 इंटू n, n इज़ द SPT नंबर, इंटू B प्लस 0.3 बाय B का होल स्क्वायर, इंटू S, S इज़ द सेटलमेंट, परमिसिबल सेटलमेंट, इंटू दिस CW एंड देन दिस CD. ये भी वही चीज़ है, ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यूज़ देगा उस बियरिंग कैपेसिटी की. ऑल्सो द CD वैल्यू, डेप्थ करेक्शन फैक्टर, हियर इट इज़ समवॉट डिफरेंट, इट इज़ गिवन बाय 1 प्लस 0.33 D बाय B, इट इज़ should be less than equal to what, 1.33. And all other notations are same as the Tank's equation. So this is the मेयर ऑफ मेथड that we have discussed here, जो दो अलग अलग चीज़ों के लिए है. यानी कि दो अलग अलग चीज़ें क्या मतलब कि इफ़ आई से दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, तो एक केस है आपका जब विड्थ इज लेस देन व्हाट 1.2 मीटर, और एक केस है जब विड्थ इज ग्रेटर देन 1.2 मीटर. सो दीज आर द टू केसेस दैट वी हैव टू टेक इन माइंड, वी हैव टू consider. Okay, so let us see one more method, IS code method. It makes use of Tank's equation with a small modification and also without the CD depth correction factor. अच्छा, इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, QNS is equal to 1.38 into n minus 3 into B plus 0.3 by 2B का होल स्क्वायर into S into CW. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CD नहीं है, ओके, डेप्थ करेक्शन फैक्टर नहीं है. ऑल्सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या हुआ, यहाँ पे 1.38 है, वहाँ पे जब Tank's इक्वेशन की बात करी थी हमने वहाँ पे 1.40 था. ओके, सो दिस इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन हेयर, और यहाँ पे CD की वैल्यू कुछ नहीं बात करी गई है, बाकी सारे चीज़ें सेम एज द Tank's इक्वेशन. Let us take one numerical here. Let us quickly discuss it. A strip footing 1.5 meter wide with its base at a depth of 1 meter is resting on a sand stratum. Alright, so it is a sand stratum. Determine the ultimate bearing capacity of footing using Terzaghis theory, Meyerhoff's theory and Hansen's theory. ये हमने 3-4 क्लासेस पहले डिस्कस कर रखा था, उसी के न्यूमेरिकल्स हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं. देखिएगा यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग की बात करी गई है 1.5 मीटर वाइड. सो इफ आई से दैट दिस इज द फुटिंग, तो दिस इज द विड्थ और इसकी वैल्यू क्या है 1.5 मीटर विद इट्स बेस एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर. तो जो डेप्थ है ना, दिस डेप्थ ऑफ द फुटिंग दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. Now you have to determine the ultimate bearing capacity of the footing using these three methods. तो टेरज़ागी मेथड की अगर आप बात करो तो हेयर इट वाज वेरी सिंपल मेथड, बट जब हम मेयरहॉफ या हेंसन या वेसिक या IS कोड मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर्स आए थे. क्या क्या, एक था शेप फैक्टर, एक था डेप्थ फैक्टर, एक था इंक्लिनेशन फैक्टर. यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एम्बेडमेंट इफेक्ट को इग्नोर किया गया है. सो वी आर इग्नोरिंग दोज 3 फैक्टर्स हियर. ओके, नेक्स्ट इज टेक गामा डी is equal to 17 kN per meter cube and this phi dash internal friction angle as 38 degree. और यहाँ पे सैंड बताया था बट ये नहीं कहा था उस समय कि इट इज़ प्योर सैंड, तो यहाँ पे कोहेजन की वैल्यू इन्होंने 0 दे रखी है. सो लेट अस नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज दिस Q. Q इज अ सरचार्ज दैट इज गामा इंटू DF, क्योंकि ये बार बार इक्वेशन में यूज़ होगा. सो लेट अस डिटरमिन इट फर्स्ट एंड देन वी विल बी यूजिंग इट इन द इक्वेशन. Q इज इक्वल टू गामा इंटू DF दैट इज गिवन बाय 17 इंटू 1, जहाँ पे आपको DF की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 1.5 मीटर्स है. तो दिस Q कम्स आउट टू बी 17 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड देन दिस C डैश इट इज इक्वल टू 0. और फाई की वैल्यू 38 डिग्रीज यहाँ पे आपके पास है. अब इस फाई की वैल्यू 38 डिग्री से हम कुछ चीज़ें और डिटरमिन कर रहे होंगे.
Let us see here the first equation. The Terzaghi equation, it is given by the ultimate bearing capacity is given by C into NC plus Q into NQ plus 0.5 B gamma N gamma. अच्छा, यदि हम इसमें बात करते हैं तो कोहेजन जीरो है, तो दिस टर्म एंटायरली बिकम्स जीरो, यानी कोहेजन का कोई रोल नहीं है बेयरिंग कैपेसिटी में, फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, Q इंटू एन क्यू, क्यू हमेशा क्या होता है, गामा इंटू डी एफ, सो वी हैव ऑलरेडी डिटर्मिन्ड इट. अच्छा, एन क्यू की वैल्यू कुछ अलग होगी. मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि एन क्यू, एन सी, एन गामा ये तीनों ही डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हैं और ये तीनों ही किस पे डिपेंडेंट है, ये तीनों ही फाई के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, सो दीज ऑल थ्री आर डिपेंडेंट अपॉन द फाई. तो फाई की वैल्यू जो भी होगी उसी के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आप डिनोट कर रहे होंगे. तो फाई इज इक्वल टू 38 डिग्रीज, सो यू कैन गेट अकॉर्डिंगली द एन क्यू, एन सी एंड एन गामा वैल्यूज. तो देखिए यहाँ पे एन सी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, बट वी आर इग्नोरिंग इट बिकॉज यहाँ पे कोहेजन की वैल्यू नहीं है, तो जो पहला टर्म है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जा रहा है. फॉर टेरजागी दिस एन क्यू इज वॉट 60 एंड एन गामा इज वॉट 75. सिमिलरली मेयरऑफ के लिए भी फाई इज इक्वल टू 38 डिग्रीज के लिए एन क्यू इज इक्वल टू 48.9 एंड एन गामा इज इक्वल टू 64. हेंसन के लिए इट इज 48.9 एंड 56.2. तो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द फाई इक्वल टू 38 डिग्रीज. तो एन सी, एन क्यू, एन गामा ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं. इसके करस्पॉन्डिंग अब आप इन्हीं को आप अपने फॉर्मुलेज में यूज़ कर सकते हैं. विड्थ ऑफ द फुटिंग, लेट्स सी द थर्ड टर्म हियर. विड्थ ऑफ द फुटिंग इज गिवन बाय 1.5 meters, gamma is 17 and n gamma is 75 for this. So Terzaghi's method के accordingly you can get this ultimate bearing capacity as 1976 kilonewton per meter square. When you talk about the Meyerhof method, Meyerhof theory, Meyerhof theory में अगर आपको याद हो तो this equation was somewhat different. Different क्या था इसमें, QU is equal to CNC into SC DC IC, also SQ DQ IQ, and then other thing was SQ DQ I gamma. So we will be discussing it in the next class. For now, thank you.